हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे 4 टक्स वाले कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग करने का तरीका। दोस्तों, सबसे पहले आप कपड़े के बारे में समझ लें कि कपड़े को हमने किस तरीके से बिछाया है। तो दोस्तों, हमने कपड़े को अरज के हिसाब से इस तरीके से बिछाया है और इधर हमारे कपड़े के खुले वाला हिस्सा है और इधर हमने कपड़े के बंद वाला हिस्सा रखा है। तो पहले हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है और फ्रंट पार्ट की कटिंग हम इस तरफ से करेंगे जहाँ पर हमने खुले वाला हिस्सा रखा है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारी हुक लगेगी। और इस तरफ हम कटिंग करेंगे बैक पार्ट की और ऊपर से हम यहाँ पर कटिंग करेंगे हाथ की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हमारी लंबाई है 13.5 इंची, जिसमें हम हाफ इंची ऊपर की मार्जिन लेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 14 इंची। और इसमें हमने 1 इंची नीचे के फोल्ड होने की मार्जिन लेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 15 इंची। और हाफ इंची हमने और अलग से मार्जिन लेनी है टक्स की, जो कि हमारी हो जाएगी 15.5 इंची। तो 15.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। दोस्तों, इस तरीके से हमने मार्क लगा दिया है। अब इसे हम सीधा करेंगे। अब हम हाफ इंची बटन पट्टी और काज पट्टी की मार्जिन का मार्क लगाएंगे और इसे सीधा करेंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम आर्म होल का। तो आर्म होल का मार्क हमने 36 इंची साइज में लगाना है, 7.25 इंची। अगर दोस्तों आपका नाप अगर ज़्यादा है, 36 इंची से ज़्यादा है, मान लीजिए 37 इंची है, तो आप 7.25 से 1 पॉइंट बढ़ा दें। 38 इंची है तो 1 पॉइंट और बढ़ा दें। 39 इंची है तो 1 पॉइंट और बढ़ा दें। इस तरीके से आप 1-1 पॉइंट यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अब नाप आपका कम होगा तो आपको 1-1 पॉइंट यहाँ से कम भी कर लेना है। अब इसे भी हम सीधा करेंगे। अब हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे छाती का। तो छाती हमारी है 36 इंची। तो 36 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे, जो कि हमारा होगा 9 इंची। इस मार्क से हमने 9 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है। तो दोस्तों, ये हमने टोटल जो नाप लिया है वो लिया है ब्लाउज से। पहले आप समझ लें क्या होता है दोस्तों कि बॉडी से जब हम नाप लेते हैं तो उस समय हमारी कटिंग अलग तरीके से करनी रहती है, उसमें हमने कुछ लूज देनी रहती है। जैसे मान लीजिए हमने बॉडी का नाप लिया है, अगर हमने 36 इंची साइज की हम अगर ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो 9 इंची मार्क देने के बाद में 0.25 इंची हम यहाँ पर लूजिंग देते हैं। लेकिन अगर आप ब्लाउज से ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो जैसे हमने ब्लाउज से उतारा हुआ नाप है तो हम बस 9 इंची में यहाँ पर मार्क लगा देंगे। तो 9 इंची में हमने यहाँ पर मार्क लगा दिया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम कमर का। तो कमर हमारी है 30 इंची। इसका हम 4 पार्ट यानी कि चौथाई लेंगे, जो कि हमारा होगा 7.5 इंची। तो 7.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 1 इंची हम यहाँ पर टक्स के लिए मार्जिन देंगे। तो इस तरीके से हमने 1 इंची यहाँ पर मार्जिन दे देनी है। अब दोनों मार्क को हम सीधा करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने 1.5 इंची की अंदर की मार्जिन देनी है। तो 1.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे, यहाँ पर भी 1.5 इंची में मार्क लगाएंगे और इसे भी हम सीधा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने छाती और कमर का मार्क लगा दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों हम मार्क लगाएंगे तीरे का, यानी कि शोल्डर का। तो तीरा हमारे नाप में है 13.5 इंची। तो 13.5 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 7.25 इंची। तो 7.25 इंची इस मार्क के पास में इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब यहाँ से हमने हाफ इंची मार्जिन देनी है इस तरीके से। अब इस मार्क को इस मार्क तक का नापेंगे तो ये हमारा आ रहा है 7.25 इंची। तो 7.25 इंची हमने नीचे की तरफ में भी मार्क लगाना है इस तरीके से। अब इस मार्क से हमने 0.25 इंची का एक मार्क और लगाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 मार्क लगाए हैं। तो ये 2 मार्क हमने किससे लगाए हैं? ये इधर वाला जो मार्क हमारा है, मतलब पीछे वाला जो हमारा मार्क है, वहाँ पर हम बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई देंगे और ये हमने
फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई का मार्क लगाया है। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। तो देख रहे होंगे दोस्तों किस तरीके से मिला रहे हैं, बस इसी तरीके से आपको मिला देना है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्रंट के आर्म होल का मार्क होगा और ये हमारे बैक पार्ट के आर्म होल का मार्क होगा। तो आप यहाँ से समझ लें 1.25 इंची की हमने यहाँ पर दूरी दी है। अब यहाँ पर हम 1 इंची का मार्क इस तरीके से क्रॉस लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको क्रॉस मार्क लगा देना है। अब यहाँ पर हमने इसकी गोलाई देनी है। तो इस तरीके से हमने इसकी गोलाई दे दी है। अब हम बैक पार्ट की गोलाई देंगे। तो इस मार्क को हम ऊपर से मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने मिलाना है और एक सीधा मार्क लगाना है। अब इस जगह से हमने 1.5 इंची का मार्क लगाना है गोलाई का। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 1.5 इंची का हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हमने क्रॉस करना है इस तरीके से और इसे भी हमने गोलाई में इस तरीके से मिला देना है। तो देखिए दोस्तों, एक मार्क हमारा ये वाला आर्म होल का हो गया और एक मार्क हमारा ये आर्म होल का हो गया। ये आर्म होल का मार्क हमारा पीछे पल्ले के आर्म होल का मार्क है और ये हमारे फ्रंट पार्ट के आर्म होल का मार्क हो गया। तो थोड़ी सी यहाँ पर मार्क हमारा भाग गया है, तो हम इसे इस तरीके से मिला देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे दोनों आर्म होल के मार्क लग गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमने 1.25 इंची का तीरे को डाउन देना है। तो 1.25 इंची का हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे इस तरीके से और इस मार्क से हमने गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंची। तो 2.5 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। तो दोस्तों, आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लें कि किस तरीके से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मिलाना है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे आगे गले की जो लंबाई है वो है 6.5 इंची। तो 6.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क से हमने 3.25 इंची का एक मार्क और लगाना है इस तरीके से। अब दोनों मार्क को हम मिलाएंगे और यहाँ पर हम गले की गोलाई देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट के गले का भी मार्क लगा दिया है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम टक्स का। तो यहाँ से हम 11 इंची में मार्क लगाएंगे। तो 36 इंची साइज है, तो हम 11 इंची में मार्क लगाएंगे यहाँ से और इस जगह से इस मार्क से हम 3.5 इंची में मार्क लगाएंगे। इस जगह से हमने 3.5 इंची मार्क लगाया है और ऊपर से हमने 11 इंची में मार्क लगाया है। अब इसे हम सीधा करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी 1 इंची की टक्स है, तो 1/2 इंची हम इस तरफ मार्क लगाएंगे इस मार्क से और 1/2 इंची हमने इस तरफ मार्क लगाना है। अब दोनों मार्क को हम मिलाएंगे। तो दोस्तों, वैसे तो हम ये इतने मार्क देते नहीं हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए सब मार्क दे रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पर हमने 1 इंची का टक्स दिया है। अब इस मार्क से हमने 1.5 इंची का मार्क लगाना है क्रॉस। देख ले दोस्तों, इस तरीके से आपको क्रॉस मार्क लगाना है। बस इसी तरीके से दोस्तों आपको इस तरफ भी 1.5 इंची का क्रॉस मार्क लगाना है। जितना आपने इधर क्रॉस किया है उतना ही आपको इधर भी क्रॉस करना है। इसे भी हम सीधा करेंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारे जो टक्स होंगे ये आप 2-3 पॉइंट का ही रखें। अब हमने इस टक्स वाले मार्क को भी इस तरीके से सीधा करना है। तो ये टक्स भी आपको ज़्यादा चौड़ाई में नहीं देना दोस्तों, हो सके तो आप कम ही चौड़ाई में दें। तो जैसे हम यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ पर लेते हैं मार्जिन और 2 पॉइंट के हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे। तो ज़्यादा चौड़ाई ना रखें दोस्तों, ज़्यादा चौड़ाई रखने से हमारे ब्लाउज की जो शेप होती है वो बिगड़ जाती है। तो हमें कम ही चौड़ाई का टक्स यहाँ पर रखना है। अब हमने टक्स एक लगाना है इस जगह में। तो ये हमने जो बीच का सेंटर का मार्क दिया है, यानी कि आर्म होल का बीच का क्रॉस मार्क जो लगाया है, इसे हम थोड़ी सी लंबाई में आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, अब इसे हमने कितनी लंबाई में बढ़ाना है इसे भी समझ लें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आर्म होल से आप ले लें 3.25 इंची। तो 3.25 इंची का मार्क लगा दें। तो ये टक्स भी आपको 2-2 पॉइंट का यहाँ पर उठाना है कपड़ा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो दोस्तों कि कितना हमने कपड़ा उठाना है। तो बस 1 पॉइंट का आपको इस मार्क से इस तरफ कपड़ा उठाना है
और 1 पॉइंट का आपको मार्क से इस तरफ कपड़ा उठाना है। बस 2-2 पॉइंट का आपको यहाँ पर टक्स के लिए कपड़ा उठाना है। तो ज़्यादा चौड़ा ना उठाए दोस्तों, नहीं तो आपका ब्लाउज जो होगा सही तरीके से नहीं बैठेगा। अब इस तरफ भी हमने दोस्तों 1-1 पॉइंट का कपड़ा उठाना है। तो ये हमारे चारों मार्क लग गए दोस्तों सामने पल्ले के टक्स के, और ये हमारे सामने पल्ले के टोटल मार्क लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे इसी मार्क से। पहले हम इस मार्क से इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमने गले की भी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सामने पल्ले कटिंग कर दी है। अब हम पीछे पल्ले कटिंग करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि इस तरफ हमने सामने पल्ले को निकालना है, बस इसी के अपोजिट हमने पीछे पल्ले को निकालना है। तो पल्ले को आपको इस तरीके से बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, अब हम पल्ले को इस तरीके से बैठाएंगे। ये जो हमने मार्क लगाया है, मार्क के हिसाब से हमने यहाँ पर पल्ले को बैठाना है। तो देख ले दोस्तों, इधर हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है ताकि आपको समझने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है। तो इस तरीके से हमने मार्क के हिसाब से पल्ले को बैठा देना है। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंची नीचे की तरफ कपड़े को बैठाना है। अब इस मार्क से हमने 1.25 इंची का मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 1.25 इंची का मार्क लगा दे। अब इसे हम सीधा करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे सीधा कर लिया है और बाकी हमने सब तरफ से इसके बराबर में कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर हम इसे बराबर कटिंग करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर बराबर मार्क लगाना है। इधर भी हम बराबर कटिंग करेंगे तो बराबर मार्क लगाएंगे। तो नीचे में भी हमने बराबर कटिंग करनी है तो बराबर मार्क लगा देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारा जो गला है, गले के हिसाब से हम एक मार्क सीधा लगाएंगे इस तरीके से। अब इस मार्क से हमने 1.25 इंच का एक मार्क और लगाएंगे इस तरह। इसे भी हम सीधा करेंगे और यहाँ पर हम गले की गोलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पीछे पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हमने फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करनी है। तो ये हमने जो मार्क लगाया है इसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग भी हो गई है। अब हम इसे यहाँ से हटाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने मार्क लगाना है टक्स का। तो कपड़े को हम पहले इस तरीके से सीधे की तरफ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम टक्स का मार्क लगाएंगे। तो नीचे से हम यहाँ पर मार्क की जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 4.5 इंची। तो 4.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इस तरफ से हमने इसकी चौड़ाई रखनी है 4 से 4.25 इंची। तो 4.25 इंची में मार्क लगाएंगे इस तरीके से। अब इसे भी हम सीधा करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 इंची का टक्स देना है, तो 1/2 इंची इधर मार्क लगाएंगे और 1/2 इंची हम इधर मार्क लगाएंगे। यहाँ पर भी हमारा 1 इंची का टक्स बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमने पीछे पल्ले को लंबाई में 1/2 इंची कम करना है, क्योंकि हमने सामने पल्ले में जो लंबाई टक्स के लिए दी थी वो 1/2 इंची बढ़ा कर दी थी। तो इस यहाँ पर हम 1/2 इंची का मार्क लगाएंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम कटिंग करेंगे हाथ की। तो हाथ की कटिंग करने के लिए दोस्तों आपको फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को इस तरीके से बिछा देना है। और उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी 1/2 इंची मार्जिन अंदर की तरफ दब जाएगी। तो 1/2 इंची हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे इस तरीके से। हम आपको मार्क से सही तरीके से दिखा देते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमारी 1/2 इंची मार्जिन दब जाएगी और 1/2 इंची हमारे ऊपर में भी मार्जिन दब जाएगी। तो 1/2 इंची हम इस मार्जिन के पास में तीरे को इस तरीके से बैठाएंगे। जब हम सिलाई करेंगे तो तीरा हमारा इस तरीके से फोल्ड होकर आएगा। अब यहाँ पर हम पहले आर्म होल को नापेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने आर्म होल की गोलाई नापनी है। तो इस तरीके से हमने आर्म होल की गोलाई नापेंगे हम इस मार्क तक का।
जो कि हमने छाती का मार्क लगाया है, बस इसी मार्क तक का हमने नापना है। तो ये हमारी आ रही है 9 इंची। अब हमने बैक पार्ट को भी नापना है, तो 9 इंची हम इंची टेप को यहाँ पर रखेंगे। तो देख रहे होंगे दोस्तों किस तरीके से हम नाप रहे हैं। 9 इंची हमने इंची टेप को इस तरीके से रखना है और इसकी भी बैक पार्ट की भी गोलाई को नाप लेना है। तो ये हमारी आ रही है 17 इंची। तो 17 इंची चौड़ाई में ही हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। तो चलिए काटते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में कपड़ा बचा है जो कि हमारा डबल लेयर में है। तो इसे हमने इस तरीके से बिछाना है। तो 17 इंची हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। इसका आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 8.5 इंची। तो 8.5 इंची हमने कपड़े को चौड़ाई में इस तरीके से बिठा देना है। थोड़ा सा बढ़ा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हमें स्लीव काटने में आसानी रहे। तो 9 इंची भी अगर आप दे सकते हैं चौड़ाई तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 इंची हम यहाँ पर चौड़ाई दे देंगे। अब यहाँ पर मार्क लगाएंगे दोस्तों ऊपर में एक सीधा। हमारी जो स्लीव की जो लंबाई है वो है 4 इंची। तो 4.5 इंची में हमने मार्क लगाना है इस तरीके से, और 1 इंची हम नीचे की मार्जिन रखेंगे। अब इसे भी हम सीधा करेंगे। अब यहाँ से हम इस मार्क से 2.5 इंची में एक मार्क और लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी स्लीव लंबी है तो आप 2.25-3 इंची तक का भी मार्क लगा सकते हैं। अगर स्लीव जैसे जैसे छोटी होती है तो आपको ये मार्क को भी थोड़ा सा कम करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा छोटी स्लीव की कटिंग करते हैं तो उसकी कटिंग अलग तरीके की होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो यहाँ से हमने 2.5 इंची मार्क लगाया है। अब इसे हम सीधा करेंगे। अब यहाँ पर बताते हैं दोस्तों कि हमने आर्म होल नापा था 17 इंची, तो इसका हमने आधा लेना है जो कि हमारा होगा 8.5 इंची। तो 8.5 इंची इंची टेप को इस तरीके से सीधा बैठा दे। तो देख रहे होंगे दोस्तों, क्या होता है कि दोस्तों गोलाई को नापने में काफ़ी दिक्कत आती है बिगिनर लोग को। तो इस तरीके से आप 8.5 इंची इंची टेप को इस तरीके से सीधा रख लें और इसे आहिस्ते आहिस्ते इस तरीके से, देखें दोस्तों, इस तरीके से इंची टेप को हल्का सा गोलाई घुमाते घुमाते, आपको देख रहे होंगे दोस्तों किस तरीके से हम गोलाई घुमा रहे हैं, इस मार्क तक के आनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ तक के मार्क तक की आनी है और यहाँ पर मार्क लगाना है। तो ये हमारे आर्म होल की गोलाई होगी। अब इसे हमने गोलाई में मिला देना है इस तरीके से। तो देख रहे होंगे दोस्तों किस तरीके से मिला रहे हैं, बस इसे इस तरीके से आप मिला दें। अब हम आपको बताते हैं कि मोरी हमारी है 11.5 इंची। तो इसका हम आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 5.25 इंची। तो 5.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे और यहाँ पर हम हल्का से इसे क्रॉस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने स्लीव का मार्क लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो साइड में हमने यहाँ पर 1.5 इंची की मार्जिन रख लेनी है। तो दिखा देते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने 1.5 इंची की मार्जिन रख ली है। अब यहाँ पर हम कट देंगे, यहाँ पर भी कट देंगे और हाथ को इस तरीके से खोल लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों 3.25 इंची आप आगे की तरफ मार्क लगाएं। ये जो हमने कट दिया है इससे हमने 3.25 इंची आगे की तरफ मार्क लगाना है और यहाँ से आप 1/2 इंची का एक मार्क और लगाएं इस तरीके से। अब इस मार्क को आपको गोलाई में मिलाते हुए यहाँ पर फिर सीधा करना है। तो देख रहे होंगे दोस्तों किस तरीके से मिलाना है, बस इस तरीके से आपको यहाँ से गोलाई इस तरीके से बनानी है और यहाँ पर जाकर सीधा कर देना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हम फ्रंट पार्ट के हाथ की कटिंग कर रहे थे, इसलिए हमने ये मार्क लगाया है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसकी कटिंग कर दी है और ये हमारे हाथ की भी कटिंग हो गई है। तो दोस्तों, ये हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है और ये कटिंग हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब ये कटिंग का ब्लाउज कोई पहनेगा तो वहाँ पर वो 100% सेटिस्फाइड होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से कॉलर वाले ब्लाउज की वहाँ पर कटिंग वहाँ पर बैठेगी।
अब बता देते दोस्तों कि अब हमने इसकी सिलाई किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों इसके लिए हमने एक वीडियो और डाली है जिसमें हमने कॉलर वाले ब्लाउज की सिलाई करने के लिए भी बताया है। उसे भी आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हम लिंक दे देंगे, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।